गिरिडीह जिले के पचम्बा थाना क्षेत्र अंतर्गत पिंडाटान कचरो मुख्य मार्ग पर रविवार सुबह सड़क किनारे मिले युवक के शव की पहचान हो गई है। मृतक की पहचान बेंगाबाद थाना क्षेत्र के नईटांड निवासी इब्राहिम उम्र करीब 19 वर्ष पिता रहमान मियां के रूप में की गई है। मृतक के पिता रहमान मियां ने कुछ लोगों का नाम लेते हुए बताया कि वे लोग घर आए थे और उनके बेटे इब्राहिम को अपने साथ ले गए थे। इसके बाद से वह घर नहीं लौटा और बाद में सड़क किनारे उसका शव मिलने की सूचना मिली। पिता का आरोप है कि उनके बेटे की हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया है। इस संबंध में उन्होंने पुलिस को आवेदन देने की बात कही और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। घटना की सूचना मिलने के बाद पचम्बा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। शमसुंदर राम, विजय यादव और बबलू और बाबूचंद हमारा घर गया था। उन लोग हमारा लड़का को उठा के बोला गाड़ी एकदम उठा के ले गया। अब वो कहाँ ले गया नहीं ले गया हमको कोई पता ना। हम लोग जब लेट होने लगा था हम उसको घर गए गाड़ी को मालिक के पास में, तब बोला बोल गाड़ी तो आ गया होगा देखिए इधर उधर। हम देखे नहीं था तो हम उसको ढूंढने लगे और ढूंढने के बाद एक तो गाड़ी मैंने हम सुबह देखे हम उसको लाश लोग ने मारा। किस पर शक लगता है? वही चारों आदमी। प्रशासन को आवेदन दिए? आवेदन तो अभी लिखा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा रहमान मियां नाम है। जो स्पोर्ट उस लड़का क्या नाम है? इब्राहिम है। कितना उम्र होगा उसका? 19 के आसपास होगा, 18 होगा। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं तुरंत उसको गिरफ्तार होना चाहिए। गिरिडीह में रविवार को भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की जिला इकाई ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए टावर चौक पर उनका पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर नाराजगी जताई और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। मोर्चा के नेताओं ने कहा कि शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में शामिल होने पहुंची थी, लेकिन उनके दौरे के दौरान निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। आरोप लगाया गया कि राष्ट्रपति के स्वागत के लिए राज्य के मुख्यमंत्री या कोई मंत्री मौजूद नहीं था, जिससे राष्ट्रपति पद की गरिमा को ठेस पहुंची है। इस घटना के विरोध में भाजपा एसटी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताते हुए टावर चौक पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया। पुतला दहन कार्यक्रम का नेतृत्व मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सिकंदर हेम्ब्रम ने किया। मौके पर भाजपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष महेंद्र वर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, विनय सिंह, अजय रंजन सिंह, सुरेश मंडल, विवेक गुप्ता उर्फ विकी, रितेश सिन्हा, सुशील हांसदा, सुखदेव मारंडी, सुरेश मौली, संगीता सेठ सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। आप सभी जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत के प्रथम नागरिक, भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बंगाल के दौरे में जब वो आए तो वहाँ के तानाशाह मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी के द्वारा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो एक महिला भी हैं और आदिवासी समाज से भी आते हैं और देश के प्रथम नागरिक हैं, ममता बनर्जी के द्वारा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया। उनको हिंदुस्तान दुखी है। ममता बनर्जी के द्वारा सर्वोच्च पद पर आसीन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान उन्होंने किया और ये द्रौपदी मुर्मू जी के अपमान के साथ साथ पूरे भारत के संविधान को उसने अपमान संवैधानिक पोस्ट को ना मानते हुए पूरे साथ ही साथ पूरे हिंदुस्तान भी आक्रोशित है। खास करके आदिवासी समाज जो कठिन परिश्रम करने के बाद में वैसा कभी कभार ही पहली बार इस देश में एक आदिवासी को प्रथम नागरिक के तौर पर भारत की सरकार ने उनको एक उनकी मेरिट को देखते हुए किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने
पूरे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया, पूरे हिंदुस्तान का अपमान किया, पूरा भारतीय संविधान को और लोकतंत्र को उसने चौपट कर दिया, खत्म कर दिया। और यह उनका बबलाहट बंगाल से उनकी विदाई का एक संकेत उन्होंने दे दिया है कि आप सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन देश के महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का बंगाल में जब दौरा हुआ, उस क्रम में वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरे प्रशासन महकमे को उनके विरुद्ध जो है प्रोटोकॉल के तहत कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई। उन्हें उचित स्थान की जो स्वीकृति मिली थी सेवा करने का, उसे भी बदल दिया गया। इस तरह से उनका अपमान को यहाँ पूरे भारतवर्ष की जो है आदिवासी समाज और भारतीय जनता पार्टी इस अपमान को सहन नहीं कर सकती है। और इसी क्रम में आज जो है गिरिडीह जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है ग्रामीण के जिला अध्यक्ष श्री महेंद्र वर्मा जी और निवर्तमान जिला अध्यक्ष भाई महादेव दुबे जी की अध्यक्षता में यहाँ पर सिकंदर हेम्ब्रम जी जो जिला का उपाध्यक्ष हैं और बहुत सम्मानित जो है हमारे आदिवासी भाई हैं, उस ममता बनर्जी का पुतला दहन करके हम लोगों ने विरोध जताया है। हाँ बोलिए। जैसा कल आप सभी देखे होंगे, अपने देश के संवैधानिक पद पर सर्वोच्च पद पर आसीन अपने देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया का कल बंगाल में कार्यक्रम था। और उस कार्यक्रम के दौरान में जो देखने को मिला कि जो एक प्रोटोकॉल होता है, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जो उनका गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं, उनका सम्मान में खड़े हो रहते हैं। गिरिडीह शहर के मोहनपुर स्थित हनी होली ट्रिनिटी स्कूल एक बार फिर अपनी शिक्षा परंपरा को लेकर चर्चा में। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया 333वीं रैंक हासिल करने वाले करण सेठ इसी विद्यालय के पूर्व छात्र हैं। करण सेठ की इस उपलब्धि को लेकर विद्यालय परिवार में खुशी और गर्व का माहौल देखा गया। अपने पूर्व छात्र की सफलता पर स्कूल में उनका स्वागत और सम्मान किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों और शिक्षकों ने तालियों और फूल मालाओं के साथ उनका अभिनंदन किया। बिल्कुल बिल्कुल। अरे विद्यालय के निदेशक मुमताज अली ने कहा कि हनी होली ट्रिनिटी स्कूल हमेशा से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुशासन के लिए जाना जाता रहा है। करण सेठ की सफलता विद्यालय की उसी शिक्षा परंपरा और मार्गदर्शन का सकारात्मक परिणाम है। ये बड़ा विचित्र सवाल, इतने प्रसन्न हम लोग हैं, इतने प्रसन्न है, जब से सुने हैं तब से मिलने एकदम बेताब है। और आज मेरे सामने मौजूद है करण, मिस्टर करण, आईएएस ऑफिसर ही बिकेम। बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे परिवार को अच्छा लग रहा है। हम लोगों ने इन्हें पढ़ाया है और ये बहुत ही मेरा फेवरेट स्टूडेंट था। विद्यालय की प्राचार्य अनीता सिन्हा ने कहा कि स्कूल में विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ लक्ष्य के प्रति समर्पण, मेहनत और अनुशासन का भी संस्कार दिया जाता है। करण की उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। अपने करण सेठ को हार्दिक बधाई दूंगी कि ये आईएएस बन चुके हैं, बनने वाले नहीं हैं, बन चुके हैं अब ये। और इनके मंगल कामना मैं करती हूँ इनकी सफलता के लिए, ये और यशस्वी बने और तेजस्वी बने, खूब नाम हो इनका। और जैसे ही मुझे यह खबर मिली थी कि इन्होंने क्वालिफाई किया है, इनके पूज्य पिताजी हमें फ़ोन करके बतलाए थे और उस समय से लग रहा था कि जैसे मेरा अपना बच्चा क्वालिफाई किया है। और मैं फूल ही नहीं समा रही थी, घर जा कर के बहुत स्पीड से जाकर बताई हूँ कि देखिए करण पास हो गया, करण आईएएस बन गया। सर को मैंने फ़ोन किया तो आपका जब छोटा बच्चा से जब आपके पास पढ़ा है और वो कुछ बन के आता है सामने, तो उसको शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल है कि कितनी खुशी हो रही है मेरा। इस अवसर पर विद्यालय के सेक्रेटरी जावेद अनवर अली, डॉक्टर परवेज शाहिद अली, जफर अली, सरिता विश्वकर्मा, साउनी सरकार, रूवी वर्मा, अभिनय आनंद, विनय सिंह, नरेश यादव और शौकत अली समेत विद्यालय परिवार के कई सदस्य मौजूद रहे।
कार्यक्रम के दौरान करण सेठ ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और लगातार प्रयास किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। अब उसको तो मतलब मेजर नहीं कर सकते कितनी मजबूती मिली, बट हाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे ज़्यादा कुछ सीखने को बचपन में मिलता है, तो वो बचपन की पढ़ाई में 7 क्लास तक यहाँ से हुई थी, तो स्कूल का काफ़ी योगदान रहा है इसमें। आपको सिविल सेवा में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, सिविल सेवा तो ऐसा है कि मतलब जिस क्षेत्र से हम आते हैं उस क्षेत्र में सबको पता है कि सिविल सर्वेंट्स कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं, तो सबका वो मतलब कहीं ना कहीं एक सपना होता है कि वो भी कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें, कुछ बदलाव लाएं, तो सिविल सेवा में जाने की प्रेरणा वहीं से रहती है। शिक्षा की ज्योत जलाता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन शुरू हो गया है। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से कक्षा 12वीं के साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ाई होती है। विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षकों की टीम, प्रतियोगी माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, खेल कूद के लिए विशाल मैदान, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध है। निदेशक मुमताज अली की मार्गदर्शन और प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। तो क्वालिटी युक्त शिक्षा के लिए आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह जिले के जमुआ चौक स्थित एक मोबाइल दुकान में रात के समय चोरी की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार एमएस मोबाइल एंड गिफ्ट कॉर्नर नामक दुकान में चोर छत के रास्ते अंदर पहुंचे और मोबाइल सहित कई सामान लेकर चले गए। बताया जा रहा है कि घटना देर रात करीब की है। चोर दुकान की छत पर लगे अल्बस्टर को तोड़कर और प्लाई सीलिंग को क्षतिग्रस्त कर अंदर प्रवेश किया गया। इसके बाद दुकान में रखे गए कई मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस और अन्य सामान उठा लिए गए। सुबह जब दुकान संचालक मोती कुमार साहा के छोटे भाई उज्जवल कुमार साहा दुकान खोलने पहुंचे तो उन्होंने छत और सीलिंग टूटी हुई देखी। दुकान के अंदर एक हाफ पैंट भी पड़ा मिला, जिसे संभवतः मुंह ढकने के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। दुकानदार के अनुसार दुकान से Vivo Y31 Pro के 2 मोबाइल, Realme C85 के 2 मोबाइल, मरम्मत के लिए आए 4 ग्राहकों के 2 कीपैड मोबाइल, करीब 10 ब्लूटूथ डिवाइस और गले में रखे लगभग 30,000 रुपए नकद गायब पाए गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। दुकान और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी देखी जा रही है ताकि घटना से जुड़े लोगों की पहचान की जा सके।
गिरिडीह में विभिन्न गुटों में बटे राजपूत समाज को एकजुट और निर्गुट करने के उद्देश्य से अखिल झारखंड राजपूत समाज की एक बैठक रविवार को संघी एडवर्टाइजमेंट कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में जिला स्तर पर अस्थायी कमेटी के गठन का निर्णय लिया गया। सर्वसम्मति से अशोक सिंह परमार को अध्यक्ष, पिंकेश सिंह मुखिया को भंडारी, तीसरी को कार्यकारी अध्यक्ष, सुनील सिंह मुखिया प्रतिनिधि को उपाध्यक्ष, ओम प्रकाश सिंह को महासचिव और संजीव कुमार सिंह को कोषाध्यक्ष चुना गया। वहीं जयमंगल सिंह और बिंदेश्वर सिंह को संगठन मंत्री, राजेंद्र सिंह को सचिव और अरुण कुमार सिंह को संयोजक बनाया गया। बैठक में नागेश्वर सिंह, अवधेश कुमार सिंह अधिवक्ता, गोविंद सिंह, अभिनंदन सिंह, प्रमोद कुमार सिंह और मिथिलेश सिंह अधिवक्ता को संरक्षक बनाया गया। निर्णय लिया गया कि अगले 3 महीने तक सदस्यता अभियान चलाकर मतदाता सूची तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर गुप्त मतदान के जरिए 21 सदस्यीय कार्य समिति का चुनाव होगा और इन्हीं में से 7 पदाधिकारी चुने जाएंगे। इसके साथ ही वर्ष में कम से कम 2 बार जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित करने, हर 3 महीने में कार्य समिति की बैठक और प्रत्येक रविवार रात 8 से 9 बजे तक ऑनलाइन बैठक जारी रखने का भी निर्णय लिया गया। सदस्यता शुल्क 500 रुपये तय किया गया। बैठक में सुभाष सिंह, कर्नल रंजीत सिंह अधिवक्ता, अमरेंद्र कुमार सिंह, दीपक सिंह, सुनील सिंह, कृष्णा सिंह और रणधीर सिंह सहित कई लोग मौजूद। राजपूत समाज को एकजुट करने के उद्देश्य से आज अखिल झारखंड राजपूत समाज का संघीय एडवर्टाइजमेंट में बैठक हुआ। बैठक में 21 सदस्यीय कमेटी गठन करने का निर्णय लिया और पूरे कमेटी के सदस्यों का एकमात्र लक्ष्य है कि आने वाले 2-3 महीना में पूरे गिरिडीह जिला में हम लोग राजपूत समाज का एक व्यापक संगठन तैयार करें। और इस संगठन का दूसरा जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि जो भिन्न भिन्न राजपूत समाज का गुट है उसको एक करें। इसके लिए आज के बैठक के बाद पूरा युद्ध स्तर पे सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। आज राजपूत समाज का संगठन को लेकर संघीय इंटरप्राइजेज गिरिडीह में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से सबसे मेन उद्देश्य है सब राजपूतों को जो अलग अलग बिखरा हो सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला करके अपने संगठन को मजबूत कर करके रखना है। आज अखिल झारखंड राजपूत समाज का अस्थायी कमेटी को गठन को लेकर गिरिडीह में संघीय एडवर्टाइजमेंट में एक बैठक किया गया, जिसमें 21 सदस्यीय कमेटी का निर्माण हुआ। और आज के बैठक में अध्यक्ष अशोक सिंह परमार, कार्यकारी अध्यक्ष श्री पिंकेश कुमार सिंह भंडारी, उपाध्यक्ष श्री सुनील सिंह श्रीरामपुर, महासचिव श्री ओम प्रकाश सिंह बागोडी का चयन किया गया। आज गिरिडीह जिला के संघीय इंटरप्राइजेज में राजपूत समाज की एक बैठक हुई। बैठक में मुझे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया है। श्री अशोक सिंह परमार को अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया है। उपाध्यक्ष के रूप में श्री सुनील सिंह जी का चयन किया गया है। तमाम पदाधिकारी का एकमात्र लक्ष्य होगा कि हम लोग पूरे गिरिडीह जिला के राजपूतों को एकजुट करना है, समाज को मजबूत और संगठित करना है। गिरिडीह शहर के मकतपुर स्थित शांति भवन में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ को लेकर रविवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए और भगवान श्री राम के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। कलश यात्रा शांति भवन से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य बाजार मार्ग से होते हुए पुनः शांति भवन परिसर में आकर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान महिलाएं सिर पर कलश लेकर भक्ति गीतों के साथ आगे बढ़ रही थी। वहीं श्रद्धालु जय श्री राम के उद्घोष से माहौल को और भी उत्साहपूर्ण बना रहे थे। पूरे रास्ते श्रद्धालुओं की भीड़ और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि शांति भवन में 7 दिनों तक चलने वाली श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ इसी कलश यात्रा के साथ किया गया है। कथा में मुख्य वक्ता के रूप में आचार्य राजेश शर्मा उपस्थित रहेंगे, जो 7 दिनों तक भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराएंगे। बताया गया कि इस धार्मिक आयोजन में आचार्य राजेश शर्मा के साथ 51 पंडित भी शामिल होंगे। इसके अलावा कलाकारों की टीम द्वारा भक्ति से जुड़ी विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी, जिससे श्रद्धालु आध्यात्मिक माहौल में डूब सकेंगे। कलश यात्रा में शांति भवन की गुरु मां के साथ उनके शिष्य
शिक्षिकाएं भी शामिल हुए। इसके अलावा वार्ड पार्षद आरती देवी, हबलू गुप्ता, दीपक शर्मा, सुनील गुप्ता समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु और महिलाएं मौजूद रही। आयोजन को लेकर श्रद्धालु में खासा उत्साह देखा गया। गिरिडीह में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम आइजैक दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र गिरिडीह में आयोजित हुआ, जिसका उद्देश्य प्रशिक्षुओं को महिलाओं से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनों की जानकारी देना था। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने घरेलू हिंसा अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन और कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम यानी POSH जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षुओं को बताया गया कि किसी भी प्रकार के भेदभाव या उत्पीड़न की स्थिति में वे अपने कानूनी अधिकारों का उपयोग कैसे कर सकती हैं। इस अवसर पर अतिथि के रूप में PLD कामेश्वर कुमार, अधिवक्ता रंजीव कुमार रंजीव और अधिवक्ता भुवनेश्वर मेहता उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए महिलाओं को जागरूक और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में सेंटर मैनेजर शिवदयाल सिंह ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम प्रशिक्षुओं के लिए काफी उपयोगी साबित होते हैं और इससे सुरक्षित व सम्मानजनक कार्यस्थल के प्रति समझ भी बढ़ती है। कुछ जानकारियाँ देना है, बताना है। एक हमारे यहाँ पर इसके कानूनी अधिकार की बातें ज़्यादा वकील लोग एक संस्था चलती है जिनका जो अध्यक्ष है हमारे डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, उपाध्यक्ष DC सर होते हैं, मेंबर जो SP सर होते हैं। मतलब कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधेयिका तीनों को कंबाइन मिला के एक हमारा DLSA जिला विधिक सेवा प्राधिकार एक कार्यालय खुला हुआ है जो गिरिडीह कोर्ट कैंपस में। वहाँ पे मतलब अध्ययन कीजिए किसी न किसी महिला के साथ, तो महिला ही सबसे पहले आगे आती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, घर में अगर आपके साथ अगर बहू के साथ सबसे ज़्यादा प्रताड़ना कौन करती है? उसकी सास करती है ना। तो उसको समझाने की आवश्यकता है। हम और आप उसको तुरंत कहीं अगर चेंज कर लेंगे, बदलाव कर लेंगे नहीं, लेकिन क्या कि धीरे धीरे उसको हम लोग समझा के बात रखे कि आज हम आपकी बहू हैं, आपकी बेटी भी किसी की बहू है ना। आज मेरे साथ अगर करेंगे तो हो सकता है कल भी मेरे साथ, दोनों तरह की समानता। मतलब बहू भी सास को माँ माने और सास भी बहू को बेटी माने। कहीं क्या माँ बेटी में कभी झगड़ा होती है? कभी कुछ में होता है? देखो नहीं होता है ना। अगर होता नहीं, अगर माँ एक मान भी थी बर्दाश्त करके तुरंत साइड हट जाते हैं, लेकिन सास अगर एक बात बोली आपको तो तुरंत टॉकिंग मतलब उल्टा जवाब देना स्टार्ट कर देते हैं। उसमें बर्दाश्त करने की कैपेसिटी क्यों हम नहीं करेंगे? तो ये चीज़ थोड़ा सा गलत है। और समझाना तो घरेलू हिंसा यहीं से स्टार्ट होती है। बहुत ऐसे हैं चीज़ें जैसे पति पत्नी का होता है बेटी, उसके लिए हम बताएं कि हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार फ्रंट कार्यालय खोली हुई है, अस्थायी लोक अदालत खोली हुई है, मीडिएशन सेंटर खोली हुई है। ये सब में आप निःशुल्क में एक सादे कागज में एक आवेदन, अगर आप आवेदन नहीं लिखने भी जानते हैं तो हमारे द्वारा जो है हमारे कोर्ट में बैठे हुए हैं वो कैसा रहते हैं, वो आपके एप्लीकेशन को पैक कर देंगे। और इस महिला कार्यक्रम दिवस के उपलक्ष्य में आज हम लोग इस विद्यालय में आए हुए हैं और हमारे इस विद्यालय के टीचर और हमारे जितने हमारे शिक्षकगण हैं, तमाम सभी को इस हॉल में उपस्थित तमाम सभी छात्रागण सभी को मैं बहुत बहुत सम्मानित करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है महिलाओं के लिए। आज जो महिलाओं का हक अधिकार लोग पहले के समय में लोग पीछे रहते थे, लेकिन हमारे सर ने बताया कि महिलाओं के लिए अभी का अधिकार लड़का और लड़की एक समान, सबका समान अधिकार है। आज हम लोगों को चढ़ बढ़ के महिलाओं के अधिकार सरकार ने जो अंतर्राष्ट्रीय महिला अधिनियम 1909 में जो बनाया गया था, इस नियम के कानून के धारा से आज हम लोग यहाँ पर
अपना महिला लड़का सबको जमकर आप नहीं करें। गिरिडीह में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से एक विशेष सम्मान समारोह आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम बरगंडा स्थित मधुबन वेजेस में आयोजित हुआ, जिसमें शहर के कई व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य लोग शामिल हुए। समारोह के दौरान हाल ही में निर्वाचित गिरिडीह की मेयर प्रमिला मेहरा को चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदीवी कुमार सोनू उपस्थित रहे। उनकी मौजूदगी से कार्यक्रम की गरिमा और बढ़ गई। कार्यक्रम के दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने मेयर प्रमिला मेहरा को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया और उनके सफल और उज्जवल कार्यकाल की कामना की। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही हैं और समाज के विकास में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्य अतिथि मंत्री सुदीवी कुमार सोनू ने अपने संबोधन में महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि आज महिलाएं शिक्षा, प्रशासन, राजनीति और व्यापार सहित सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का नेतृत्व समाज को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस अवसर पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला, प्रमोद कुमार, डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, डॉक्टर एस.के. जोकानिया, प्रदीप अग्रवाल, प्रदीप डालमिया, ध्रुव संथालिया, बाके बिहारी शर्मा, राजेश सुराना, JMM के नगर अध्यक्ष रॉकी सिंह और स्कॉलर B.Ed कॉलेज की प्राचार्य शालिनी खोवाला सहित कई सदस्य और व्यवसायी मौजूद रहे। हमारे सबसे सीनियर मेंबर नरेंद्र सिंह अंकल जी का, जो आके शॉल हमारे महापौर को शिक्षा, पर्यटन एवं खेल विभाग हमारे बीच के धन्यवाद विकास जी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर GDCC के द्वारा नवनिर्वाचित महापौर को सम्मानित करने के इस कार्यक्रम में उपस्थित गिरिडीह के नवनिर्वाचित महापौर, GDCC के तमाम पदाधिकारीगण, तमाम वो लोग आज इस छोटे से सभागार में बड़े कम दिनों के अंतराल पर दोबारा आपसे मुखातिब होने का मौका लगा है। हकीकतन पिछली मीटिंग, पिछली मुलाकात एक उलाहना और आग्रह के लिए थी। सोनू जी और मंच पर उपस्थित हमारे झुंझुन भैया और प्रमोद भैया, हमारे नगर के अध्यक्ष और चैम्बर्स के सभी प्रबुद्धगण और यहाँ पे उपस्थित आप सभी मीडिया बंधुगण, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम और अभिनंदन है। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर और गिरिडीह में जो अभी आप सभी का अपार जन समर्थन मिला और आशीर्वाद मिला, वो सारे चीज़ों को लेकर के मैं दिल से आप सभी को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। आज इस सम्मान के लिए आप सभी भी उस सम्मान का बिल्कुल एक हिस्सा है। और जैसे माँ, बहन, बेटियाँ घर की शोभा होती है, घर की ताज होती है, तो आज आप सभी ने अपने सर पे ताज एक तरह से मुझे बनाया है। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। गिरिडीह में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विश्वकर्मा समाज की ओर से एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम शहर के झंडा मैदान रोड स्थित एक विवाह भवन में आयोजित किया गया, जिसमें समाज के कई गणमान्य लोग और सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। इस दौरान गिरिडीह की नवनिर्वाचित मेयर प्रमिला मेहरा
कुछ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू उपस्थित रहे। उनकी मौजूदगी से कार्यक्रम की गरिमा और बढ़ गई। कार्यक्रम के दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने मेयर प्रमीला मेहरा को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया और उनके सफल और उज्जवल कार्यकाल की कामना की। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही है और समाज के विकास में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्य अतिथि मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने अपने संबोधन में महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि आज महिलाएं शिक्षा, प्रशासन, राजनीति और व्यापार सहित सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का नेतृत्व समाज को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस अवसर पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला, प्रमोद कुमार, डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, डॉक्टर एस.के. डोकानिया, प्रदीप अग्रवाल, प्रदीप डालमिया, ध्रुव संधालिया, बांकी बिहारी शर्मा, राजेश सुनाना, जेएमएम के नगर अध्यक्ष रॉकी सिंह और स्कॉलर बीएड कॉलेज की प्राचार्य शालिनी खोवाला सहित कई सदस्य और व्यवसायी मौजूद रहे। मैं हमारे माननीय मंत्री जी और हमारे नवनिर्वाचित महापौर भी आज उपस्थित हो। गिरिडीह की नवनिर्वाचित मेयर प्रमिला मेहरा जी के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में मंच पर मेरे साथ बैठे हमारे वरिष्ठ साथी और इस हॉल में तमाम हमारे गोतिया लोग, हमको खुशी सबसे इस बात की है कि जो काम हम 9 में नहीं कर सके, 14 में नहीं कर सके, 19 में नहीं कर सके, 24 में भी पूरी तरीके से नहीं कर सके, वो 26 में हो गया। छब्बीस में चुनाव से पहले हम लोगों ने गार्डन व्यू में एक छोटी सी बैठक करके आग्रह किया था और मेरे उस आग्रह का जो मान सम्मान आप लोगों ने रखा, उसके लिए हृदय से आभार। और एक बात पुनः दोहरा कर कहेंगे कि जब समाज संगठित होता है तब उसको उसकी ताकत का एहसास होता है। गिरिडीह में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गायत्री शक्तिपीठ परिसर में जिला स्तरीय बैठक और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जहां नारी सशक्तिकरण, सामाजिक जागरूकता और परिवार व समाज में महिलाओं की भूमिका जैसे विषयों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह नगर निगम की मेयर प्रमिला मेहरा मौजूद रहीं। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में वुमेन्स कॉलेज की पूर्व प्राचार्य पुष्पा सिन्हा, सुपरवाइजर किरण राज और भाजपा नेत्री उषा शर्मा शामिल हुई। अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि आज महिलाएं शिक्षा, समाज सेवा, प्रशासन और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी क्षमता का परिचय दे रही हैं और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभा रही हैं। इस अवसर पर शांति कुंज से जुड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता उमेश भाई और शरिता दीदी का विवाह वर्षगांठ भी सादगी और उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम की संयोजिका समाजसेवी पूनम बर्णवाल ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि यदि महिलाएं जागरूक और संगठित होकर कार्य करें तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। गायत्री शक्तिपीठ गिरिडीह के मुख्य प्रबंधक कामेश्वर सिंह ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान समय महिलाओं के सशक्तिकरण का दौर है और महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में सुमन कुमारी, वीना देवी, शशि बर्णवाल और अंकिता सहित कई लोगों ने सहयोग किया। इस अवसर पर महिलाओं को समाज में फैली कुरीतियों और भेदभाव के प्रति जागरूक रहने तथा परिवार और समाज के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने का संदेश दिया गया। ये आपकी तरफ से ही मैं बोल रहा हूँ। गायत्री गंगा गीता जी में कल्याणी भवानी सीता। एक नवनिर्वाचित महापौर के रूप में आप सभी के बीच में उपस्थित हैं। ये एक अलग ही खुशी का पल है, एक अलग ही एहसास है
क्योंकि हम लोग हमेशा महिलाएं एक घर के दरवाजे के अंदर ही हमेशा सीमित रहते हैं, सोच होती है। अभी महिला दिवस पर कार्यक्रम हुआ, महिला दिवस का आयोजन हुआ और बहुत सारी महिलाएं इसमें भागीदारी ली और हम लोगों ने यही समझा कि महिलाओं को अपने महत्व को, अपने मूल्य को, अपने अंदर जो आंतरिक शक्ति है उसको पहचान करके जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहें। और पुरुषों से भी आग्रह है। परिवार गायत्री शक्तिपीठ गिरिडीह में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे पूरे जिले की एक गोष्ठी रखी गई। इस गोष्ठी का मूल आधार था कि सबसे पहला व्यक्ति निर्माण, उसके बाद परिवार निर्माण, समाज निर्माण, तब हमारा राष्ट्र का निर्माण। और परिवार व्यक्ति निर्माण की धुरी महिला है। अगर एक महिला सुशिक्षित, सुसंस्कारी रहेगी तो निश्चित परिवार का अच्छा निर्माण होगा। और गायत्री परिवार गिरिडीह की तरफ से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया और इस आयोजन में शांति कुंज के प्रतिनिधि श्री उमेश प्रसाद जी सब परिवार उपस्थित हुए और जिले के पूरे गायत्री परिवार के पूरे गिरिडीह जिले के लोग उसमें उपस्थित हुए। साथ ही गायत्री परिवार की एक गोष्ठी भी संपन्न हुई जिसमें आगामी जिले के सभी क्षेत्रों में जाकर के लोगों को अच्छे ढंग से जीवन जीने के लिए, जीवन जीने की कला सिखाने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सारी बातें बताई गई। उसके लिए कार्यक्रम भी तैयार किया गया। गिरिडीह में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन की ओर से एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नवनिर्वाचित गिरिडीह मेयर प्रमिला मेहरा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम की शुरुआत पीडीसी पूनम सहाय के संबोधन से हुई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महिलाएं आज घर परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। बदलते समय में महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं और समाज को सकारात्मक दिशा देने का कार्य कर रही हैं। इसके बाद कविता राजगढ़िया ने मुख्य अतिथि प्रमिला मेहरा को फ्लावर पोट और बुके देकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने भी महिला सशक्तिकरण और समाज में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान समाज के अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय कई महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। सम्मानित महिलाओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्होंने किस तरह विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए अपने क्षेत्र में पहचान बनाई। उन्होंने इस सम्मान के लिए क्लब के प्रति आभार भी व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन पीडीसी पूनम सहाय और कविता राजगढ़िया की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर क्लब की उपाध्यक्ष राखी झुंझुनवाला, सचिव स्मृति आनंद, संपादक संगीता सिन्हा, कोषाध्यक्ष मनीषा कपीसवे सहित सदस्य तनुजा सहाय, शशि जैन, शबाना रब्बानी, रश्मि गुप्ता और संगीता सिंह मौजूद रहीं और कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। का ताज मिला है, हम अपना ताज